एक जंगल में हाथी और बकरी रहते थे, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ मिलकर रोजाना भोजन की तलाश करते और मिल बैठकर भोजन करते थे। एक दिन में दोनों खाने की तलाश में निकले और चलते चलते बहुत दूर पहुंच गए। उन्हें भूख भी लग रही थी और प्यास भी। पास ही उन्हें एक तालाब दिखाई पड़ा। दोनों तालाब के पास पहुंचे और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तालाब के पास एक बेर का पेड़ लगा हुआ था, जिसे देख बकरी के मुंह में पानी आ गया। उसने हाथी से अपनी सूंड द्वारा बेर तोड़ने का निवेदन किया। हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ का तना हिलाया और ढेर सारे पके हुए बेर नीचे गिरने लगे। बकरी बेरों को समेटने लगी। उसी पेड़ में एक चिड़िया का घोंसला भी था। उस समय चिड़िया भोजन की तलाश में निकली थी, लेकिन घोंसले में उसका बच्चा सो रहा था। हाथी द्वारा बेर का पेड़ हिलाने से चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे तालाब में गिर पड़ा, साथ ही चिड़िया का बच्चा भी। चिड़िया का बच्चा तालाब में बहने लगा। उसे तालाब में बहता देखकर बकरी को दया आ गई और वह उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गई। बकरी तैरना नहीं जानती थी, वह तालाब में डूबने लगी। हाथी ने अपने दोस्त को तालाब में डूबते देखा तो फौरन तालाब में छलांग लगा दी और बकरी और चिड़िया के बच्चे दोनों को बाहर निकाल लिया। उसी समय चिड़िया भोजन लेकर लौटी और उसने सारा दृश्य देखा। वह हाथी का धन्यवाद देने लगी कि उसने उसके बच्चे की जान बचाई। उस दिन से चिड़िया, हाथी और बकरी दोस्त बन गए। चिड़िया ने हाथी और बकरी को बेर के पेड़ के नीचे रहने का आमंत्रण दिया। हाथी और बकरी उसी बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे। चिड़िया जब भी भोजन लेने जाती तो वापस आकर हाथी और बकरी को उन पेड़ों के बारे में बताती जिनमें फल लगे हैं, जिससे हाथी और बकरी के लिए भोजन ढूंढना आसान हो गया। वे हिलमिल कर खाते पीते मजे से साथ रहने लगे। शेर और बकरी की कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों के प्रति सदा प्रेम भाव रखना चाहिए और कभी दूसरों साथ गलत नहीं करना चाहिए। यदि कभी भूल से कुछ गलत हो भी गया तो उस गलती को सुधारने में देर नहीं करनी चाहिए। हिलमिल कर एक दूसरे की सहायता करते हुए जीवन जीने का एक अलग ही आनंद है। आशा है आपको एलिफेंट एंड गोट स्टोरी इन हिंदी पसंद आई होगी। ऐसी ही हिंदी मॉरल स्टोरीज पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। एक जंगल किनारे घास के मैदान में एक सफेद रंग की बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा घर था जिसमें वे सब बड़े प्यार से रहते थे। बकरी अपने बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करती और 7 बच्चे जंगल में खेलते, नाचते गाते, उछल कूद मचाते। उनके दिन बड़ी खुशी से गुजर रहे थे। एक दिन बकरी ने देखा कि जंगल से खतरनाक काला भेड़िया वहां आ गया है और उसके बच्चों को खाने की फिराक में है। तब से उसने अपने बच्चों का घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। वे सब दिन भर घर में रहते। बकरी अपने बच्चों को हर समय अपनी आंखों के सामने रखती। एक दिन बकरी को खाने की व्यवस्था करने बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने बच्चों को हिदायत दी, मेरे प्यारे बच्चों, घर से बाहर मत निकलना। खतरनाक भेड़िया आसपास ही घूम रहा है। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ये काला भेड़िया है, इसके काले पैर हैं और इसकी आवाज कर्कश है। ये इसकी पहचान है। दरवाजा खटखटाने पर ये जरूर देखना। इतना कहकर बकरी चली गई। 7 बच्चों ने घर का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया और अपनी माँ के लौटने का इंतजार करने लगे। भेड़िया घर के आसपास ही था। उसने बकरी को घर से जाते हुए देख लिया और बच्चों को खाने के लिए उसके घर पहुँच गया। घर का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया। एक बकरी का बच्चा दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा तो सबसे बड़े बच्चे को अपनी माँ की बात याद आई और उसने उसे रोक दिया। फिर अंदर से ही पूछा, कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरे प्यारे बच्चों, भेड़िए ने उत्तर दिया। बकरी के बच्चे उसकी आवाज पहचान गए। वे बोले, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज मीठी है और तुम्हारी कर्कश। तुम काले भेड़िए हो, चले जाओ यहाँ से। यह भेड़िया वहाँ से चला गया। वह सोचने लगा कि कैसे अपनी आवाज को मीठी बनाऊं। तभी उसे मधुमक्खी का छत्ता दिखाई पड़ा। उसने सोचा कि मीठा शहद खाने से मेरी आवाज मीठी हो जाएगी। उसने झपट्टा मारकर मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया। मधुमक्खियां उसे काटने लगी, फिर भी किसी तरह उसने शहद खा लिया। शहद खाने से उसकी आवाज मीठी हो गई। वह फिर से बकरियों के घर में गया और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरियों ने पूछा, कौन है? भेड़िया मीठी आवाज में बोला, मैं तुम्हारी माँ हूँ प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। सबसे बड़े बकरी के बच्चे ने दरवाजे के नीचे से देखा तो उसे काले पैर दिखाई पड़े। वह समझ गई कि वह भेड़िया है। वह बोली,
तुम हमारी माँ नहीं, दुष्ट भेड़िए हो। हमारी माँ के पैर सफेद हैं और तुम्हारे काले। भागो यहाँ से। भेड़िया वहाँ से चला गया और इस बार खुद पर आटा उड़ेल कर आया। आटे के कारण वह सफेद हो गया था। उसने घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या लाई है। उसकी मीठी आवाज सुनने के बाद बकरियों ने दरवाजे के नीचे से उसके पैर देखे, जो आटे के कारण सफेद हो गए थे। लगता गई हमारी माँ आ गई। बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने कहा, दरवाजा खोल दो। बाकी बकरी के बच्चे बोले, लेकिन सबसे छोटे बकरी के बच्चे ने उन्हें रोका कि ये भेड़िया भी हो सकता है। दूसरी बकरियों ने उसकी बात नहीं मानी, तो वह अंदर के कमरे में जाकर छुप गया। बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने दरवाजा खोल दिया और भेड़िया दंदनाते हुए अंदर आया। दुष्ट भेड़िए को देखकर बकरी के बच्चे इधर उधर भागने लगे, लेकिन भेड़िए ने उन्हें निगल लिया। उसे याद ही नहीं था कि बकरी के 7 बच्चे हैं, इसलिए उसने बकरी के सबसे छोटे बच्चे को नहीं ढूंढा और चला गया। कुछ देर बाद बकरी वापस लौटी। घर का दरवाजा खुला देख उसे शक हुआ। वह दौड़कर अंदर पहुंची तो उसे अपने बच्चे दिखाई नहीं पड़े। वह उन्हें इधर उधर ढूंढने लगी। तब सबसे छोटा बच्चा बाहर निकला और अपनी माँ को सारी बात बताई। बकरी को बड़ा गुस्सा आया और वह भेड़िए से बदला लेने निकल पड़ी। जंगल में जाने पर उसने देखा कि भेड़िया उसके बच्चों को खाकर एक पेड़ के नीचे आराम से सोया है। उसका मोटा पेट देखकर बकरी समझ गई कि उसने उसके बच्चों को साबुत ही निगल लिया है। उसने सोते हुए भेड़िया का पेट चीर दिया और अपने बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। फिर उसने भेड़िए के पेट में पत्थर भर कर सिल दिया और अपने बच्चों के साथ घर लौट गई। भेड़िए की जब नींद खुली तो उसे प्यास लगाई। वह नदी की ओर जाने लगा। पत्थरों के वजन से उसे अपना पेट भारी महसूस हो रहा था और उसे चलने में कठिनाई हो रही थी। फिर भी वह किसी तरह चलकर नदी तक पहुंचा और झुककर पानी पीने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वह नदी में जा गिरा और पत्थरों के बोझ के कारण वह नदी के पानी में डूब गया। बकरी और उसके 7 बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। बकरी की कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। दरवाजा खोल दो। बाकी एक जंगल में एक जिराफ रहता था। वह जंगल में सबसे ऊंचा जानवर था। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी, जिसके कारण वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकता था। उसे अपनी ऊंचाई और लंबी गर्दन पर बड़ा घमंड था। जब भी वो मैदानों की घास चरते जानवरों को देखता तो उनका मजाक उड़ाता और उन पर हंसता था। एक दिन जंगल में 3 जंगली भैंसे भोजन की तलाश में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ जिराफ एक ऊंचे पेड़ के पत्ते खा रहा था। उनका मन भी पेड़ के पत्ते खाने का हुआ, लेकिन उनकी ऊंचाई जिराफ जैसी नहीं थी, न ही उनकी गर्दन लंबी थी। इसलिए वे जिराफ के पास जाकर बोले, जिराफ भाई, थोड़े पत्ते हमें भी दे दो, हम भी जरा इन पत्तों को चख कर देखें। घमंडी जिराफ उन्हें दुत्कारते हुए बोला, तुम्हें पेड़ के पत्ते खाने हैं तो खुद तोड़ लो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर खिलाऊं। जिराफ की बात सुनकर जंगली भैंसों को बड़ा बुरा लगा। वे जिराफ से बोले, हम तो तुमसे निवेदन कर रहे थे। जंगल के जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ज्ञान मत बाघारो, चलो भागो यहाँ से। जिराफ ने गुस्से में कहा और पेड़ के पत्ते खाने लगा। तीनों जंगली भैंसे नीचे मैदान की घास चरने लगे। तभी अचानक वहाँ एक शेर आ गया। वह दिन भर से भूखा था और बड़े शिकार की तलाश में था। उसने जब जिराफ को देखा तो सोचा, आज इस जिराफ का ही शिकार करूंगा और पेट भरकर इसका मांस खाऊंगा। वह जिराफ की तरफ बढ़ने लगा। पास की घास चर रही जंगली भैंसों ने जब शेर को देखा तो भागकर एक गुफा में छुप गए। पेड़ के पत्ते खाते जिराफ का ध्यान शेर की तरफ नहीं था। जब शेर जिराफ के पास पहुंचा और जोर से दहाड़ा, तब जिराफ ने उसकी तरफ देखा। डर के मारे उसकी घिघी बंद गई। वह मदद की गुहार लगाने लगा। पास ही गुफा में छुपे जंगली भैंसों ने उसकी गुहार सुनी। एक भैंसा बोला, इस घमंडी जिराफ का यही अंजाम होना चाहिए। दूसरा भैंसा बोला, बिल्कुल सही, इसने हमें खाने को पत्ते नहीं दिए थे। उनकी बात सुनकर तीसरा भैंसा बोला, नहीं भाइयों, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हम सब मिलजुल कर रहेंगे, तभी किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर पाएंगे। दोनों भैंसों को तीसरे भैंसे की बात समझ में आ गई। तीनों ने जिराफ की सहायता करने का फैसला किया और गुफा से बाहर निकलकर शेर की तरफ बढ़ने लगे। शेर के पास पहुंचकर उन्होंने उसे ललकारा, हिम्मत है तो हम तीनों का सामना कर।
सामने 3 बलशाली जंगली भैंसे देखकर शेर डर गया और वहां से भाग गया। जिराफ की जान में जान आई। उसका घमंड टूट चुका था। वह अपने व्यवहार पर पछताने लगा और भैंसों से क्षमा मांगने लगा। भैंसों ने उसे क्षमा कर दिया। उस दिन के बाद से वे सब मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि 1. घमंड नहीं करना चाहिए। 2. सदा मिलजुल कर रहना चाहिए। एक मेढक अपने 3 बच्चों के साथ जंगल में नदी किनारे रहता था। उन चारों की दुनिया जंगल और नदी तक ही सीमित थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। खाते पीते बड़े आराम और मजे से उनका जीवन कट रहा था। मेढक हृष्ट पुष्ट था। उसके बच्चों के लिए वह दुनिया का सबसे विशालकाय जीव था। वह रोज उन्हें अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता और उनकी प्रशंसा पाकर फूला नहीं समाता था। एक दिन मेढक के तीनों बच्चे घूमते घूमते जंगल के पास स्थित एक गांव में पहुंच गए। वहां उनकी दृष्टि एक खेत में चरते हुए बैल पर पड़ी। इतना विशालकाय जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे कुछ डरे, किंतु उसकी विशालकाया को देखते रहे। तभी बैल ऑक्स ने हुंकार भरी और मेढक के तीनों बच्चे डर के मारे उल्टे पांव भागते हुए अपने घर आ गए। बच्चों को डरा हुआ देखकर जब मेढक ने कारण पूछा तो उन्होंने विस्तार पूर्वक बैल के बारे में बता दिया। इतना बड़ा जीव हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। हमें लगता है दुनिया का सबसे विशालकाय जीव आप नहीं, वह है। अपने बच्चों की बात सुनकर मेढक को बुरा लगा। उसने पूछा, वह जीव दिखने में कैसा था? उसके 4 बड़े बड़े पैर थे, एक लंबी सी पूंछ थी, 2 नुकीले सींग थे। शरीर तो इतना बड़ा कि आपका शरीर उसके सामने कुछ भी नहीं। बच्चे बोले। ये सुनकर मेढक के अहंकार को जबरदस्त ठेस पहुंची। उसने जोर के सांस खींची और हवा भरकर अपना शरीर फुला लिया। फिर बच्चों से पूछा, क्या वह इतना बड़ा था? नहीं, इससे बहुत बड़ा। बच्चे बोले। मेढक ने थोड़ी और हवा भरकर अपना शरीर और फुलाया। क्या इतना बड़ा? नहीं नहीं, और बड़ा। मेढक ने जंगल के बाहर कभी कदम ही नहीं रखा था। उसे बैल के आकार का अनुमान ही नहीं था, किंतु उसने मानो जिद पकड़ ली थी कि अपने बच्चों के सामने स्वयं को नीचा नहीं दिखाना है। वह जोर से सांस खींचकर ढेर सारी हवा अपने शरीर में भरने लगा। उसका छोटा सा शरीर गेंद के समान गोल हो गया, किंतु इतने पर भी वह नहीं रुका। उसका शरीर में हवा भरना जारी रहा। उसने इतनी सारी हवा अपने शरीर में भर ली कि उसका शरीर वह संभाल नहीं पाया और फट गया। अपने अहंकार में मेढक के प्राण पखेरु उड़ गए। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार पतन का कारण है। नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाले लोगों ने नदी पार करने के लिए उस पर एक पुल बनाया हुआ था, लेकिन वह पुल इतना संकरा था कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति उसे पार कर सकता था। एक दिन की बात है, एक बकरी नदी पर बने उस पुल को पार कर रही थी। पुल पर चलते चलते उसने देखा कि एक दूसरी बकरी उसी पुल पर विपरीत दिशा से आ रही है। कुछ ही देर में दोनों पुल के बीचों बीच पहुंच गई। पुल को एक बार में केवल एक ही बकरी पार कर सकती थी, इसलिए दोनों बकरियां कुछ देर तक इंतजार करती रही कि सामने वाली बकरी पीछे हट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिली, बल्कि अकड़कर खड़ी रही। तब एक बकरी दूसरी बकरी से बोली, तुम मुझे जाने का रास्ता दो, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। इस बात पर दूसरी बकरी हंस पड़ी और बोली, होगी तुम मुझसे बड़ी, लेकिन मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं तुमसे जल्दी ये पुल पार कर लूंगी, इसलिए तुम मुझे रास्ता दो। पहली बकरी बोली, मैं तुमसे बड़ी भी हूँ और ताकतवर भी, इसलिए हट जाओ। कुछ देर तक दोनों में इस बात पर बहस होती रही कि दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। फिर बहस लड़ाई में बदल गई। दोनों अपनी सींगों से एक दूसरे पर वार करने लगी। धीरे धीरे उनकी लड़ाई बहुत बढ़ गई। परिणाम ये हुआ कि उनका संतुलन बिगड़ा और वे दोनों पुल से नीचे नदी में जा गिरी। नीचे नदी की तेज धार उनको बहा ले गई और अंततः दोनों मर गई। कुछ देर बाद दो और बकरियां विपरीत दिशा से उस पुल पर चलते हुए आई और बहस करने लगी कि कौन पीछे हटेगी और कौन दूसरे को रास्ता देगी। इस बार एक बकरी ने समझदारी से काम लिया और कुछ देर सोचकर दूसरी बकरी से बोली, ये पुल बहुत संकरा है, इसे एक बार में कोई एक ही पार कर सकता है। यदि हमने लड़ने की मूर्खता की तो नदी में गिरकर अपनी जान गंवा देंगी। इसलिए ऐसा करते हैं कि मैं पुल पर लेट जाती हूँ, तुम मुझे लंघ कर दूसरी ओर चले जाना। दूसरी बकरी को भी ये बात समझदारी भरी लगी। उसने पहली बकरी की बात मान ली। पहली बकरी पुल पर लेट गई और दूसरी बकरी उसे लंघ कर दूसरी ओर चली गई।
इस तरह दोनों ने पुल पार कर लिया। बकरी की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि 1. गुस्सा और अहंकार बर्बादी की ओर ले जाता है। 2. वहीं समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का समाधान निकल आता है। एक गांव में एक चरवाहा बालक रहता था। वह रोज अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के पास स्थित घास के मैदानों में जाता। वहां वह भेड़ों को चरने के छोड़ देता और खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर उन पर निगाह रखता। उसकी यही दिनचर्या थी। दिन भर पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसका समय बड़ी मुश्किल से कटता था। उसे बोरियत महसूस होती थी। वह सोचता कि काश मेरे जीवन में भी कुछ मजा और रोमांच आ जाए। एक दिन भेड़ों को चराते हुए उसे मजाक सूझा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। वहां से कुछ दूरी पर स्थित खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। चरवाहे बालक की आवाज सुनकर वे अपना काम छोड़ उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आए। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वह ठहाके मारकर हंसने लगा। किसान बहुत गुस्सा हुए, उसे डांटा और चेतावनी दी कि आज के बाद ऐसा मजाक मत करना। फिर वे अपने अपने खेतों में लौट गए। चरवाहे बालक को गांव के किसानों को भागते हुए अपने पास आता देखने में बड़ा मजा आया। उसके उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन उसे फिर से मस्खरी सूझी और वह फिर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। खेत में काम कर रहे किसान अनहोनी की आशंका में फिर से दौड़े चले आए, जिन्हें देखकर चरवाहा बालक फिर से जोर जोर से हंसने लगा। किसानों ने उसे फिर से डांटा और चेतावनी दी, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद जब तक वह किसानों को इसी तरह भेड़िया आया कहकर बुलाता रहा, बालक के साथ कोई अनहोनी न हो जाए, ये सोचकर किसान भी आते रहे। लेकिन वे उसकी इस शरारत से बहुत परेशान होने लगे थे। एक दिन चरवाहा बालक पेड़ की छाया में बैठकर बांसुरी बजा रहा था कि सच में एक भेड़िया वहां आ गया। वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लेकिन उसकी शरारतों से तंग आ चुके किसानों ने सोचा कि आज भी ये बालक उन्हें परेशान करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए वे उसकी सहायता करने नहीं गए। भेड़िया उसकी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। चरवाहा बालक दौड़ते हुए खेत में काम कर रहे किसानों के पास पहुंचा और रोने लगा, आज सचमुच भेड़िया आया था, वह मेरी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। किसान बोले, तुम रोज हमारे साथ शरारत करते हो, हमें लगा कि आज भी तुम्हारा इरादा वही है। तुम हमारा भरोसा खो चुके थे, इसलिए हम में से कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। चरवाहे बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रण लिया कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा और दूसरों को परेशान नहीं करेगा। भेड़िया की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बार बार झूठ बोलने से लोगों के विश्वास पर चोट पहुंचती है और उनका विश्वास टूट जाता है। किसी का विश्वास पात्र बनना है तो हमेशा सच्चाई के साथ रहिए। जंगल का राजा शेर खा पीकर आराम से एक पेड़ की छांव में सो रहा था। तभी कहीं से एक नटखट चूहा वहां आ पहुंचा और खेलने लगा। खेलते खेलते वह शेर के ऊपर चढ़ गया। कभी वह शेर की पीठ पर दौड़ता तो कभी सिर पर चढ़ जाता, कभी वह उसके कान पर झूलता तो कभी पूंछ से खेलता। उसे बड़ा मजा आ रहा है और उसकी उछल कूद बढ़ती जा रही थी। नटखट चूहे की धमा चौकड़ी से शेर की नींद टूट गई। आंख खोलकर उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा उसके ऊपर खेल रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। शेर के पंजे में आते ही चूहे डर गया और थर-थर कांपने लगा। शेर बोला, बदमाश चूहे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू जंगल के राजा शेर की नींद में खलल डाले। अब तेरी खैर नहीं, मरने के लिए तैयार हो जा, अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। मौत सामने देख चूहा गिड़गिड़ाने लगा, वनराज, मुझे क्षमा कर दें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझ जैसे छोटे से प्राणी को खाकर आपको क्या मिलेगा? आपका पेट तो भर नहीं पाएगा। कृपा कर मुझे छोड़ दीजिए, अवसर आने पर मैं अवश्य आपके काम आऊंगा। चूहे की बात सुनकर शेर हंसने लगा और बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझसे बलशाली इस पूरे जंगल में कोई नहीं। तू छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा? लेकिन फिर भी मैं दया करके तुझे प्राणदान देता हूँ। मेरी नजरों से दूर हो जा और आइंदा कभी मेरी नींद में खलल मत डालना। चूहा धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। कुछ दिन बीते। एक दिन शेर जंगल में शिकार के लिए घूम रहा था कि वह शिकारी द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने बहुत प्रयत्न किया किंतु जाल से बाहर नहीं आ पाया। वह मदद के लिए दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ वहां से गुजर रहे एक चूहे के कानों में पड़ी।
ये वही चूहा था जिसे शेर ने दया कर प्राणदान दिया था। चूहे दहाड़ की दिशा में गया तो शेर को जाल में फंसा हुआ पाया। उसने फौरन अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। शेर आजाद हो गया। पढ़े बगुला भगत की कहानी। उसने चूहे को धन्यवाद दिया तो चूहा बोला, वनराज, आप शायद मुझे भूल गए हैं। मैं वही चूहा हूँ जिसे अपने प्राणदान दिया था। मैंने आपको कहा था कि किसी दिन मैं अवश्य आपके काम आऊंगा। देखिए, आज मैं आपके काम आ ही गया। शेर को वह दिन याद आ गया और उस दिन की अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ कि जिस चूहे को उसने तुच्छ समझा था, उसी की सहायता से वह शिकारी से बच पाया है। शेर और चूहे की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि 1. बाहरी स्वरूप देखकर किसी की योग्यता का आंकलन नहीं करना चाहिए। 2. उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता, किसी न किसी रूप में उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। उसमें इतना बल शेष नहीं था कि जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस स्थिति में उसके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा भूखा शेर लायन सोचने लगा कि यदि यही स्थिति रही तो उसकी मृत्यु निकट है। उसे कोई न कोई उपाय सोचना होगा ताकि बैठे बिठाए ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। एक चिड़िया की सहायता से उसने पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हालचाल पूछने उसके पास पहुंचने लगे। शेर इसी ताक में था। जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने गुफा में प्रवेश करता, वह उसे दबोचकर मार डालता और छककर उसका मांस खाता। हर दिन कोई न कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बिना मेहनत के उसे अपनी ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा था। कुछ ही दिनों में वह अच्छा मोटा हो गया। एक सुबह एक लोमड़ी फॉक्स उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई, बल्कि गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, वनराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र? अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमजोर है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ मेरे पास आओ, मुझसे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का प्रयत्न किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नजारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, वनराज, मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो हैं, किंतु बाहर आते हुए नहीं। इसका अर्थ मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जानते बूझते हुए भी यदि मैं अंदर आ गई तो उस जानवरों की तरह मारी जाऊंगी जिनके पैरों के ये निशान हैं। इसलिए मैं जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचा लिया। शेर और लोमड़ी की कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक लेते हैं।